क्या होती है? आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बुक कीपिंग। बुक कीपिंग क्या होती है और बुक कीपिंग का अकाउंटिंग में क्या काम है? बुक कीपिंग, द पार्ट ऑफ अकाउंटिंग दैट इज कंसर्न विद द रिकॉर्डिंग ऑफ डेटा इज नोन एज बुक कीपिंग। अकाउंटिंग का वो अमल जो डेटा रिकॉर्डिंग से ताल्लुक रखता है उसे क्या कहते हैं? हम बुक कीपिंग कहते हैं। ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इन अकाउंट्स, हर ट्रांजेक्शन को हम अपने रिकॉर्ड्स में, अपने अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं। द सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन इज देयरफॉर कॉल्ड अकाउंटिंग सिस्टम, और वो सिस्टम जिसमें हम अपनी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं ये क्या कहलाता है? अकाउंटिंग सिस्टम। इट इज ऑल्सो नोन एज द बुक कीपिंग सिस्टम। ये अकाउंटिंग सिस्टम और क्या कहलाता है? बुक कीपिंग सिस्टम कहलाता है। बुक कीपिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग डेटा रिलेटिंग टू अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन इन द अकाउंटिंग बुक्स। याद करो, मैंने जब आप लोग को अकाउंटिंग पढ़ाई थी तो मैंने आपको 4 चीजें बताई थी: रिकॉर्डिंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड रिपोर्टिंग। ये जो रिकॉर्डिंग है ये आज हम शुरू करने लगे हैं और इस रिकॉर्डिंग को कहा जाता है बुक कीपिंग सिस्टम। बुक कीपिंग सिस्टम का क्या मतलब है? अकाउंटिंग में कुछ बुक्स होती हैं, अकाउंटिंग में कुछ बुक्स होती हैं जिनको कहा जाता है बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री। ये बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री अलग अलग किस्म की होती हैं। आज जो हम बुक ऑफ प्राइम एंट्री पढ़ेंगे उसे कहा जाता है जनरल जर्नल। उसे क्या कहा जाता है? जनरल जर्नल। जनरल जर्नल आज हम पढ़ेंगे और हमें पता होना चाहिए कि जनरल जर्नल काम कैसे करता है। जनरल जर्नल काम करता है डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम पे। जनरल जर्नल काम करता है डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम पे। डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम का मतलब ये है कि हर ट्रांजैक्शन के 2 इफेक्ट होंगे, जो हमने ड्युअलिटी कॉन्सेप्ट में पढ़ा था। हर ट्रांजैक्शन के 2 इफेक्ट होंगे। एक इफेक्ट होता है डेबिट और एक होता है क्रेडिट। हम लोगों ने ड्युअलिटी कॉन्सेप्ट में क्या पढ़ा था? फॉर एवरी डेबिट देयर इज अ क्रेडिट एंड फॉर एवरी क्रेडिट देयर इज अ डेबिट। और दूसरा कॉन्सेप्ट क्या था इसका? दैट डेबिट मस्ट बी इक्वल टू credit. For every debit there must be a credit and for every credit there must be a debit and debit must be equal to credit. हर डेबिट का एक क्रेडिट होगा, हर क्रेडिट का एक डेबिट होगा और डेबिट और क्रेडिट आपस में बराबर होंगे। ये ड्युअलिटी कॉन्सेप्ट था। इस ड्युअलिटी कॉन्सेप्ट के ऊपर हमारी पूरी बुक कीपिंग चलती है। बुक कीपिंग होती क्या है? वी हैव सीन दैट एवरी ट्रांजैक्शन इफेक्ट्स 2 आइटम्स, जो अभी मैंने आपको बताया। We need to show that these effects when we first record each transaction. We need to show these effects when we first record each transaction. जब भी हम कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर रहे होते हैं तो हमें उसके ये 2 इम्पैक्ट दिखाने होते हैं। एक इम्पैक्ट होता है डेबिट, एक इम्पैक्ट होता है क्रेडिट। हमने जब बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ी थी तो बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन भी हमने इसी तर्ज पे पढ़ी कि एसेट मस्ट बी इक्वल टू लायबिलिटीज एंड ओनर्स इक्विटी, जिसमें एसेट था हमारा डेबिट साइड और लायबिलिटी और ओनर्स इक्विटी थी हमारी क्रेडिट साइड। फिर हमने कुछ बेसिक ट्रांजैक्शंस पढ़ी थी, कुछ बेसिक ट्रांजैक्शन हमने पढ़ी थी जिसके कुछ इम्पैक्ट आ रहे थे। इम्पैक्ट कुछ इस तरीके का था कि एक एसेट बढ़ रहा है तो एक एसेट कम हो रहा है, एक एसेट बढ़ रहा है तो एक कैपिटल बढ़ रहा है, एक एसेट बढ़ रहा है तो एक लायबिलिटी बढ़ रही है, एक एसेट कम हो रहा है तो एक एक्सपेंस बढ़ रहा है। ऐसे ही हमने पढ़ा था, यही था। तो बेसिकली एसेट के साथ 4 इम्पैक्ट आ जाएंगे। एसेट के पास 4 इम्पैक्ट आ जाएंगे। एक इम्पैक्ट होगा एसेट का एसेट से, एक इम्पैक्ट होगा एसेट का लायबिलिटी से, एक इम्पैक्ट होगा एसेट का एक्सपेंस से और एक इम्पैक्ट होगा एसेट का कैपिटल से। अगर एसेट बढ़ रहा है तो एक एसेट कम होगा, अगर एक एसेट बढ़ रहा है तो एक एसेट कम होगा, अगर एक एसेट बढ़ रहा है तो एक लायबिलिटी बढ़ रही है, अगर एक एसेट कम हो रहा है तो एक लायबिलिटी कम हो रही है, अगर एक एसेट बढ़ रहा है तो एक एक्सपेंस बढ़ रहा है, सॉरी एक एसेट कम हो रहा है तो एक एक्सपेंस बढ़ रहा है। समझ आती है चीज? अगर एक एक्सपेंस कम हो रहा है तो एक लायबिलिटी, सॉरी एक एसेट बढ़ रहा है, अगर एक एसेट बढ़ रहा है तो एक कैपिटल बढ़ रहा है, अगर एक एसेट कम हो रहा है तो एक कैपिटल कम हो रहा है। ये इम्पैक्ट आ जाएगा एसेट का बाकी हेड्स ऑफ अकाउंट के साथ। सिमिलरली लायबिलिटी के भी इम्पैक्ट होंगे सेम, एक्सपेंस का भी इम्पैक्ट होगा, रेवेन्यू का भी इम्पैक्ट होगा और कैपिटल का भी इम्पैक्ट होगा। इस इम्पैक्ट को हम अपने जनरल जर्नल में कैसे रिकॉर्ड करते हैं, इसको कहा जाता है डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम। ये जो इम्पैक्ट आता है हर ट्रांजैक्शन का कि एक डेबिट साइड है एक क्रेडिट साइड है, इस इम्पैक्ट को हम अपने
जनरल जर्नल में कैसे रिकॉर्ड करते हैं, ये क्या कहलाता है? डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम. Duality concept. Every transaction has at least two effects on the financial statement. Captured in the ledger accounts, for each debit entry there is a credit entry, for each credit entry there is a debit entry. For each transaction, this means a bookkeeping entry will have to be made show an increase or decrease of debit side and credit side as well. ये चीज हम सबको पता है, मैंने अभी बताई आपको. यहाँ तक